गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या परमात्मा को पता नहीं होता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ जब मेरे साथ परमात्मा है? बहुत अच्छा सवाल। जब मेरे साथ परमात्मा हर हमेशा रहता है, तो जब हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो परमात्मा रोकता क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा दुर्योधन के पास भी था और धृतराष्ट्र के पास भी था, क्योंकि परमात्मा के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती थी। गुरु द्रोण के पास भी है, भीष्म पितामह के पास भी था परमात्मा। फिर भी द्रौपदी का चीरहरण सभी ने देखा। दुशासन ने अपने हाथों से किया, पर देखा पूरा हस्तिनापुर, क्योंकि हस्तिनापुर के राज दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। और जिस द्रौपदी को दांव पे युधिष्ठिर ने लगाया था, उसके पास भी परमात्मा था। पर किसी को रास्ता दिखा नहीं, किसी को ये नहीं लगा कि द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं जिसे दांव पे लगाया जा सकता है। अगर मैं इस घटना का जिक्र करूं कि सबसे ज्यादा दोषी कौन था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो आप पाओगे सबसे ज्यादा दोषी युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर जो कि कभी असत्य नहीं बोलता था, हर हमेशा सत्य बोलता था, पर उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि द्रौपदी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, इसे दांव पे नहीं लगाया जा सकता है। परमात्मा उसके पास भी था, परमात्मा पूरा राज दरबार में भी था, और परमात्मा ने ही द्रौपदी के चीरहरण की रक्षा भी की। खुद भगवान श्री कृष्ण आए रक्षा करने के लिए। तो अगर आप परमात्मा को देखना चाहेंगे तभी आप देख सकेंगे। आपके साथ परमात्मा है, पर आप परमात्मा को देखना ही नहीं चाहते हो, परमात्मा को जानना ही नहीं चाहते हो, तब तो परमात्मा आपका मदद नहीं कर सकेगा। विकट परिस्थिति में भी परमात्मा भी देखते रहेगा, मुख दर्शक बन के। जैसे पूरे राज दरबार ने द्रौपदी के चीरहरण को देखा, उसी तरह देखते रहेगा, क्योंकि परमात्मा कहता है करना तो तुम्ही को बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। हाँ, मैं इतना करने वाला हूं कि तुम पहला कदम बढ़ाओगे आगे, तो दूसरा कदम मैं बढ़ाऊंगा, पर करना तुझे पड़ेगा। तो आपका सवाल का जवाब लगभग मिल गया कि विकट परिस्थिति में भी अगर कोई हम गलती करते हैं
तो बचाव का एक ही रास्ता है कि आप अपने सूझबूझ से अपना दिमाग लगावे, तभी आपका परमात्मा हेल्प करेगा। अन्यथा परमात्मा आपका हेल्प नहीं करेगा। मरने वाला का कोई हेल्प नहीं करता है, जीने वाला का ही हेल्प करता है। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि कोई मरने वाला व्यक्ति है, उसका कोई हेल्प किया हो। हेल्प किसका करता है? जो जीने की तमन्ना रखता है, जो जज्बात रखता है, जो जीना चाहता है, जो किसी भी विषम परिस्थिति में भी जीना चाहता है, उसका हेल्प करता है। मरने वाला का कोई हेल्प नहीं करता है। और परमात्मा भी उसी सिद्धांत पे काम करता है। तो खुद को अगर पहचान जाओगे तो परमात्मा को पहचान जाओगे, और नहीं तो भरी दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया। उससे ज्यादा उस समय विद्वान भी कोई नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर सबसे ज्यादा विद्वान भी था। फिर भी वो इस बात को समझ न सका कि पत्नी कोई वस्तु नहीं है, पत्नी कोई चीज नहीं है। उसने दांव पे लगा दिया। चलो, उसने दांव पे लगाया तो लगाया, पूरा राज दरबार देखता रहा मौन बन के। और पूरे राज दरबार का बात भी छोड़ दीजिए, भीष्म पितामह देखते रहे। उनके अंदर भी तो परमात्मा था, पर वो भी आवाज नहीं उठा सके। सिर्फ आवाज कौन उठाया? आपको मालूम है, विदुर ने इसका विरोध किया। अगर वही विरोध भीष्म पितामह कर देते, तब तो धृतराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी थी। क्योंकि भीष्म पितामह के गांडीव के सामने पूरे हस्तिनापुर की कोई गांडीव है ही नहीं जो टिक सकता था। पर भीष्म ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं इस कुर्सी की रखवाली करूंगा, और जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा उसे मैं पिता तुल्य मानूंगा। और यही कारण है कि भीष्म विरोध ना कर सके। तो सबके पास परमात्मा था, पर किसी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ विरोध किया विदुर ने। तो ये होता है कि किसी भी विकट परिस्थिति में परमात्मा भी हमें तब तक साथ नहीं देता है जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते। दूसरा कदम परमात्मा का हो सकता है, पर पहला कदम हमारा ही होगा। शुरुआत हम ही को करना होगा, परमात्मा अंत करेगा। जय हिंद।